हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं आप सब, और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, और ये टॉपिक बहुत कम है यूट्यूब पे। मैंने सर्च किया इसके बारे में कि कैसी होती है बैंक में 31 मार्च एंड 1 अप्रैल को, क्योंकि हर कोई क्यूरियस होता है इसके बारे में जानने के लिए। कि जैसे बीइंग अ बैंकर, बीइंग इन दिस प्रोफेशन, सो आई वांटेड टू शेयर that what is actually happening in on 31st March and on 1st April, right? तो 31st मार्च अभी स्टार्ट करते हैं। 31st मार्च जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन बैंक्स। उस दिन क्या होता है कि जैसे आप सुबह से आपका मॉर्निंग डे जो शुरू हो जाता है, सबसे पहले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी दिन होता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल डे भी होता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उस दिन हर बैंक को अपने डिपॉजिट शो करने होते हैं, राइट? एंड अपना जो भी उनके पास डिपॉजिट आता है वो किसी भी शेप में आए, इट मे बी इन एफडी, इट कैन बी इन लूज मनी लाइक लूज़ मनी। आप समझते हैं लूज़ मनी की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि जो सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस पड़ा है या जो करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। एफडी में होता है, एफडी में एक डिपॉजिट जो है वो फिक्स हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ लूज़ मनी की। तो कुछ भी हो दैट इज़ मनी इन बैंक, उसको कंसिडर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट्स फाइनलाइज होती हैं, जिस भी अकॉर्डिंग जो बैंक की रेटिंग्स आती है, हर बैंक की रेटिंग्स आती है या रैंक्स आते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि ABC बैंक उस रैंक पे है, राइट? और ये वाला बैंक सेकंड रैंक पे है, फलाना बैंक थर्ड रैंक पे है। तो उस अकॉर्डिंग रेटिंग्स आती हैं। ना सिर्फ डिपॉजिट्स देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो बैंक की रैंकिंग होती है। तो ये होता है 31 मार्च को डिपॉजिट्स का, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो बैंक के अंदर क्या काम होते हैं, बैंक के अंदर सभी रिपोर्ट्स फाइनलाइज करनी होती हैं, सब कुछ सिस्टम को हैंड ओवर करना होता है। सिस्टम यहाँ पे जो होता है, ऑब्वियसली आपके जो एक ब्रांच होती है, ब्रांच जो होती है वो रीजन के अंडर होती है। फिर हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और रीजन्स होते हैं। फिर उसके बाद मिला के फिर वो स्टेट लेवल होता है, फिर कंट्री लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग होता है। तो ब्रांच लेवल पे आपको आपके पास कितना बैलेंस, कितना कैश पड़ा है आपकी वॉल्ट में, या फिर आपके पास अगर सिर्फ कैश की बात करें तो नोट्स कितने पड़े हैं आपके पास, कॉइन्स कितने पड़े हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे कैश जो है एक जिसको बोलते हैं कि मेन पार्ट है बैंकिंग का, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये कैश के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। 1 रुपया भी आप, 50 पैसा भी, 25 पैसा भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो वो सभी आपको हैंड ओवर करना होता है। हैंड ओवर इन द मतलब कि सब कुछ टैली करना होता है। जो भी सीनियर्स होते हैं, जिनके पास जो भी कस्टोडियंस होते हैं उस चीज़ के, तो वो सारा कुछ उनके सीनियर्स के द्वारा देखा जाता है, सब कुछ टैली किया जाता है, उस अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनती हैं। तो ये चीज़ होती है। सेकंड चीज़ होती है आपके पास कोई भी कस्टमर की कंप्लेंट अगर है तो वो रिजॉल्व है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब रिजॉल्व होना चाहिए। रिजॉल्व होना चाहिए या क्या एक्शन आपने लिया है वो सब होना चाहिए। आपके पास कोई कस्टमर का चार्जेस रिवर्सल की कोई रिक्वेस्ट आई है, वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। मतलब सब कुछ, आप कुछ भी पेंडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि बैंक में जो 1 अप्रैल होता है दैट इज़ द न्यू ईयर। बैंकर्स के लिए वो न्यू ईयर होता है। जैसे जनवरी में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अगर इन सिंपल वेज में अगर आपको मैं बताऊँ, 1 जनवरी सबके लिए न्यू ईयर है। ऐसी बैंकर्स के लिए 1 अप्रैल न्यू ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है, ठीक है। उसके बाद जो फिर उसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है बैंकर्स के लिए। तो ये होता है। तो उससे पहले जो है वो सभी चीज़ें ख़त्म कर देनी होती हैं। चाहे वो रिक्वेस्ट है, कुछ भी किसी कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। बैंक में तो बहुत आती हैं। जैसे कोई अगर कोई नेम चेंज है, पासबुक है, मतलब कितनी भी रिक्वेस्ट होती है, कोई करंट अकाउंट के रिगार्डिंग, सेविंग्स अकाउंट के रिगार्डिंग, जो भी है वो सभी क्लोज़ होना होता है, ठीक है। किसी कुछ भी पेंडिंग नहीं होना होता।
अगर देखा जाए कोई किसी कस्टमर की कोई लोन की फ़ाइल है, ठीक है, वो लगी है, अगर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अगर लोन डिपार्टमेंट की तरफ को जाएँ तो वो भी जो है वो डिसबर्स हो जाना चाहिए। उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लोन डिपार्टमेंट में कि वो भी उनके पास भी कुछ पेंडिंग ना हो। लोन डिपार्टमेंट में भी होता है, साथ के साथ रिटेल लेवल पे भी होता है, ब्रांच लेवल पे भी होता है कि उस कस्टमर की फ़लाना कस्टमर, क्योंकि ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। आपने कितना एसेट दिया, आपने कितनी लोन की फ़ाइल करी, कितना मॉर्टगेज किया, वो सब चीज़ें मिला के एक जो है वो बैंक की या ब्रांच की जो है वो रैंकिंग होती है, उस अकॉर्डिंग रैंक होती है। ब्रांच की रैंकिंग होती है, उसके बाद फिर पूरे रीजन की रैंकिंग होती है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद फिर अलग अलग फिर बैंक लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो अलग अलग बैंक्स की रैंकिंग बनती है, तो वो सब होता है। कैश चेक होता है, और फिर अगर नॉन कैश की बात करी जाए, बैंक्स में लॉकर्स होते हैं, गोल्ड होता है, जो भी अगर कस्टमर्स गोल्ड लोन करवाते हैं वो सब होता है। किसी किसी ब्रांच में गोल्ड लोन होता है, किसी किसी ब्रांच में नहीं होता है, ब्रांचेस एप्लीकेबल नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। तो अगर गोल्ड लोन है तो उसकी रिपोर्ट्स निकलती हैं, वो चेक होता है, उसके बाद वो सबमिट होता है कि सब कुछ ओके है और कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर इन केस कुछ भी उसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो उस अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो भी देन एंड देयर उसको क्लोज करना होता है। उसको भी हम नेक्स्ट ईयर तक उसको नहीं लिंगर ऑन कर सकते। सब कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं 31 मार्च को, और ये होता है सब 31 मार्च को। तो इसीलिए स्ट्रेस होता है, क्योंकि एक तो डिपॉजिट्स का होता है, डिपॉजिट्स का ब्रांच लेवल पे कासा लेके आना होता है। कासा मतलब वही डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट्स लेके आने होते हैं कस्टमर से, क्योंकि हर ब्रांच का अपना टारगेट होता है, वो कंप्लीट करना होता है, फुलफ़िल करना होता है, और फिर कंप्लायंस होता है, तो वो सब चीज़ें करनी होती है। तो ये होता है 31 मार्च को। स्टाफ लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो स्टाफ लेवल पे होता है कि आपको आपका कोई भी मस्टर नहीं रहना चाहिए, कोई भी आपकी छुट्टियाँ पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। मतलब वो जो है वो हर बैंक की अलग डेट होती है, जैसे 18 हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, 28 हो गई, तो सब कुछ जो है वो उनका अप्रूव होना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो ये होता है 31 मार्च का। और अब है 1 अप्रैल की बारी। तो 1 अप्रैल को सबसे पहले विश किया जाता है एक दूसरे को, जो भी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर या जो भी है, तो विश करते हैं सब अपने अलग अलग तरीके से। और फिर एक मीटिंग होती है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है कि उनके सीनियर्स के क्या ऑर्डर है। तो मीटिंग रखी जाती है कि पहला साल जो पिछला साल था, जो भी जैसा भी गया उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो वो डिस्कस की जाती है। किसी ब्रांच लेवल पे कोई अच्छी चीज़ हुई है, डिपॉजिट डिस्कस किया जाता है, किस ब्रांच में कितना डिपॉजिट था, क्या उसका टारगेट था, कितना उसने किया, अचीव किया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, या वो सब मार्केट शेयर क्या था ब्रांच का, बैंक का, वो सब चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। तो बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ होता है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, ये ब्रांच फिर अगेन मैं वो ब्रांच टू ब्रांच की बात कर रही हूँ कि कोई ब्रांच कैसे सेलिब्रेट करती है, कोई अपने घर, कोई अपनी ब्रांच में पाठ करवाता है, भगवान जी के नाम से शुरुआत की जाती है। जैसे और लोगों का 1 जनवरी में जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वैसे बैंक भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ लोग पाठ करवाते हैं सुंदरकांड का, सुखमनी साहिब का, जैसे भी जो लोग भी मानते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करके, ब्रांच में डिस्कस करके वो सब एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद फिर कोई पार्टीज़ होती हैं, या कोई अगर आउटिंग पे जाना चाहता है तो वो सब होता है। तो ये जो मैंने बताया आपको, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि लोग पूछते हैं कि छुट्टी है, ब्रांच तो खुली होती है, लेकिन ब्रांच की छुट्टी है, आप लोग तो बैठे हो। तो उसमें जो है 1 अप्रैल को जो है वो वर्किंग नहीं होती, लेकिन स्टाफ जो है वो जाता है ब्रांच में, या कोई कोई बैंक जो है वो छुट्टी भी होती है, उनकी पूरी छुट्टी होती है, सीनियर्स की मीटिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से डिसीजंस होते हैं, डिसाइड किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।